तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त इंदौर में और आज हम जर्नी करेंगे 20957 इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है। इसमें मैंने पहले भी जर्नी किया था 3 AC इकोनॉमी में, तब लेकिन तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा जैसे बोल सकते हैं कि कट शॉट हो गया था वीडियो। वैसे आज मैं कोशिश करूँगा कि अगर सब ठीक रहता है तो आपको रतलाम और नागदा ये दोनों दिखा सकूँ, और ओवरऑल पंक्चुअलिटी एक बार फिर चेक करेंगे। ये भी चेकआउट कर लेंगे कि 3AC में जो 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, समथिंग अराउंड लाइक 100 रुपये, वो सही है या नहीं है, या आप 100 रुपये बचा के 3AC इकनॉमी में जाना चाहिए या नहीं। एक्चुअली मैं चाह रहा था स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने को, लेकिन इस ट्रेन की डिमांड भी अब बहुत अच्छी हो गई है और स्लीपर क्लास में तो भाई मिलता ही नहीं टिकट, अब ऐसा हो गया। तो चलिए देखते हैं 3AC में जर्नी कैसी रहती है। अच्छा ऑल्टरनेट है ये इंदौर न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस के, जो कि डेली चलती है। बहुत पुरानी ट्रेन है और उसका टाइमिंग भी काफ़ी कन्वीनियंट है, शाम को चल के सुबह 6 बजे पहुंचती है। ये उससे थोड़ा फास्ट चलती है, इसलिए ये सुबह 4:30 4:45 के आसपास पहुंचना चाहिए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबी जर्नी भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। इंदौर से दिल्ली के बीच में काफ़ी पैसेंजर मूवमेंट भी। तो देखते हैं कैसा रहता है ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा आज 3AC में इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ, और ये आप देख सकते हो इस तरफ से एग्जिट लेना रहता है और आपको बोर्ड्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हो लिखा हुआ है 5 और 6 नंबर के लिए सीधे जाएं। और आपको वॉक करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी खासी वॉक है। तो अगर आपका सामान है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप गाड़ी या कैब किसी चीज़ से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म नंबर 5 के एंड पे आ जाएं, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। और ये जो शोर है ये इस जनरेटर है, जो कि इंदौर न्यू दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस का है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 4 से छूटेगी। खैर इसका भी प्लेटफॉर्म कभी 4 कभी 3 कभी 2 जैसी अवेलेबिलिटी हो, आज 4 नंबर पे ही लगा दिए। और ये लोकोमोटिव है उसका WAP7। चलिए अब आगे चलते हैं। यही एग्जिट है सामने जो आप देख रहे हो, इधर ही से पास करते हुए जाना है। पतला सा रास्ता है, लीगल रास्ता, यानी कि आप ये मत सोचिए कि ये कोई इलीगल रास्ता है या जो कोई ऐसी चीज़ है। तो अभी चलते चलते जा रहा हूँ। पिछली बार भी यार ये रास्ता चलना ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, 10 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं चलते चलते। खैर जो भी है, ट्रेन शंट कर दी गई ऐसा दिख रहा है। तो ये अपनी ही ट्रेन है इंदौर न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 5 नंबर पर आज काफ़ी जल्दी लगा दी गई है। वैसे भी उस टाइम भी 3:45 को लगा दिया था। मुझे लग रहा है शायद मैं 10 मिनट लेट हूँ, 10-15 मिनट लेट, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी लगा दी गई। जो भी है, चलिए आगे रहता है AC के कोचेस। आप देख सकते हो वहाँ से लोग आ रहे हैं, तो वो सीढ़ी से चढ़ के आपको आना पड़ता है। और लिफ्ट भी है, एस्केलेटर भी अगर ऑपरेशनल है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। ये तो सब स्लीपर क्लास, आई एम सॉरी जनरल क्लास गए हैं। अब ये आगे आप देख सकते हो 6 स्लीपर क्लास के कोचेज़ हैं। फेयर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, तो आप फेयर डिपार्चर के टाइम चेकआउट कर लीजिएगा। 3-4 कैटेगरी ऑफ कोचेज़ है, स्लीपर, 3AC, 2AC, फर्स्ट AC। तो 2 पानी की बोतल ले लिया है। अब चलिए आगे चलते हैं। पानी की बोतल यहीं ले लें तो बेहतर है, कुछ चिप्स या कोई और भी चीज़ लेना हो तो बेहतर है, नहीं तो आप रतलाम पे लेंगे तो बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है क्योंकि बीच में कहीं पे भी आपको प्राइसिंग कुछ भी मिलेगा, 20 रुपये की बोतल, कौन सी बोतल पता नहीं। यहाँ पे आपको एकदम सही अच्छी फ्रेश रेल नीर की बोतल जनरली मिल जाएगी, इसीलिए मैंने 2 बोतल ले लिए। और अब आगे मोस्टली आ जाएगा 3AC के कोचेस। पहले 3AC इकोनॉमी आता है, जिसमें मैंने जर्नी किया था, मुझे याद है, तो वो अभी आएगा और फिर आता है 3AC। चलिए पहुँचते हैं 3AC कोच के पास। और ये आ गए हैं 3AC के कोचेस, और मेरा कोच तो B3 है, तो और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। 6 3AC के कोचेज़ हैं, 2 3AC इकोनॉमी के कोचेज़ हैं, और आई थिंक 2 AC 2 टीयर के भी हैं। चलिए पहले पहुंचते हैं अपने कोच के पास, जो कि है B3। पीछे की तो एंट्री बंद करके रखा है, तो इसलिए इधर से जा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। AC लगता अभी ऑन हुआ है, और ये है 3AC। सर 3AC होता है 56 आगे है, 56 इधर है। तो ये अपनी सीट है ऊपर वाली 56। अभी तो सब सामान रखा है, नीचे रखते हैं अपना बैग। अभी देख लीजिए नीचे एक चार्जिंग पॉइंट है, ऊपर 2 चार्जिंग पॉइंट है, और रीडिंग लाइट ये सब नहीं रहती है। नॉर्मल स्टेयर्स चढ़ने का, लेकिन एक काफ़ी ब्रॉड और स्पेशियस सीट लगती है। और वैसे ही आप देखोगे तो इस तरफ भी इधर एक चार्जिंग पॉइंट है, और ऊपर भी एक चार्जिंग पॉइंट है।
तो चार्जिंग पॉइंट तो सभी सीट के लिए है, तो उसकी तो कोई दिक्कत किसी को भी शायद होनी नहीं चाहिए। और स्पेस के मामले में डेफिनेटली ये ज़्यादा स्पेशियस लगता है, ख़ास तौर से अगर आप 3AC इकोनॉमी में ट्रैवल किए और फिर अगर आप 3AC में आएंगे, आपको डेफिनेटली एक अलग फील आएगा। खैर उसमें वेंट दिया है इंडिविजुअल सीट्स के लिए, वो सब काफ़ी अच्छे चेंजेस है। अगर 3AC में भी कभी हो जाए तो अच्छी बात रहेगी, जो भी है। अब चलिए देखते हैं कब होता है हमारी ट्रेन का डिपार्चर इंदौर जंक्शन से। तो अभी मैंने आपको डिपार्चर दिखाना स्टार्ट ही किया था और चेन पुलिंग हो गई। तो पिछली बार भी जब ट्रैवल किया था तब भी चेन पुलिंग हुई थी डिपार्चर के टाइम, और अब भी हुई। खैर अब आप ये फेयर देखिए हमारे ट्रेन के सारे क्लासेस का, और फिर देखते हैं आगे कब हमारी ट्रेन प्रोसीड करती है और कैसा रहता है हमारा आगे का सफ़र। तो चलिए फेयर देख लेते हैं। हमारी ट्रेन का फिर से डिपार्चर हो चुका है। स्लीपर क्लास का जो फेयर है वो है 465 रुपये, 3AC इकनॉमी का 1130 रुपये, 3AC का है 1215 रुपये, सेकेंड AC का है 1720 रुपये, और फर्स्ट AC ऑलमोस्ट 2900 रुपये का है। तो ये था फेयर। सामने जो है वो है अवंतिका एक्सप्रेस। इसमें भी मैंने इंदौर से मुंबई की जर्नी किया है, मुंबई से इंदौर भी जर्नी किया है। ये ट्रेन काफ़ी डिमांड में रहती है और काफ़ी अच्छी ट्रेन है। और इस ट्रेन में मैंने स्लीपर क्लास में, 3AC में, यहाँ तक कि मुंबई से इंदौर 3AC इकनॉमी में भी ट्रैवल कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो चेकआउट करना हो, इंदौर मुंबई के बीच में ट्रैवल करना हो, तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं आप। ये ट्रेन से हमारी शायद मुलाकात हो नागदा जंक्शन पे। वो डिपेंड करता है दोनों ट्रेन की रनिंग कैसी है, क्योंकि हम जाएंगे रतलाम से नागदा की तरफ और ये ट्रेन जाएगी नागदा से रतलाम की तरफ। तो ये मुलाकात होती है कि नहीं, ये ज़रूर चेकआउट करेंगे। वो मैं आपको कैप्चर होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। और ये ट्रेन जो शंट हो रही है अवंतिका एक्सप्रेस, इसी तरह से बाकी ट्रेन भी इंदौर जंक्शन पे शंट होती है, मोस्टली लोकोमोटिव के साथ। जनरली यहाँ पे शंटर अलग से जो डीजल का होता है कई जगहों पे, वो नहीं लगता है। और हमारे अवंतिका एक्सप्रेस का लोकोमोटिव वडोदरा शेड का है। डे जर्नी तो इस ट्रेन में बहुत छोटी रहती है, इसीलिए मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। और क्लाइमेट तो अच्छा है, धूप काफ़ी अच्छी है और हवा भी अच्छी है। और अभी हम पलिया पे लूप किए गए, क्योंकि ये सिंगल लाइन सेक्शन है इंदौर लक्ष्मीबाई नगर से एक्चुअली कहना चाहिए रतलाम तक। तो कोई क्रॉसिंग होने वाली या कोई ट्रेन आने वाली दिख तो रही है, तो जो भी रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है कि टिकट चेक हुआ और उसके बाद लाइनिंग का पैकेट आया था, और लाइनिंग का जब पैकेट आया तो उसमें हैंड टॉवल नहीं थी। जब मैंने उससे हैंड टॉवल मांगा तो वो बोलता है कि हैंड टॉवल दिया ही नहीं, जबकि दूसरे कोच में पूरा उसका बंडल पूरा दिख रहा है हैंड टॉवल का अलग से दिया हुआ है, लेकिन उसको देना नहीं है। बोलता है कंप्लेन कर दो, तो हमने कंप्लेन कर दी है। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है नहीं आता है। वैसे तो मैं कोई खास इंटरेस्टेड नहीं था कंप्लेन करने के, लेकिन बंदा बोला कंप्लेन कर दो तो हमने भी कर दिया। टीडी को भी पहले एक बार बोल दिया कि देखो भाई कंप्लेन कर रहे, फिर उसके बाद मत बोलना कि कंप्लेन क्यों किया। तो ऐसा मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कंप्लेन कर सकते हो बिना कुछ बात के, बिना कुछ पूछे। चलिए कोई ट्रेन आ रही है, मुझे लग रहा है कोई पैसेंजर ट्रेन ही है। पिछली बार भी ऐसे ही मुलाकात हुई थी, देखते हैं कौन सी ट्रेन है। तो ये भी कोई उज्जैन इंदौर पैसेंजर स्पेशल है, जैसे कि पिछली बार मुलाकात हुई थी, और अभी भी वैसे ही कुछ है। अब इसके अराइवल के बाद ही हमारा डिपार्चर होना चाहिए। चलिए देखते हैं वो होता है कि नहीं, और कब हम पहुंचते हैं अपने पहले स्टॉप बड़नगर पे, जो कि हम रतलाम और इंदौर के बीच में इकलौता स्टॉप है। सिग्नल का क्लियरेंस दे दिए, अब ट्रेन स्टार्ट होने वाली है।
तो हमारी ट्रेन बड़नगर पहुंची है। यहाँ पे हम पहुंचे हैं 2 मिनट या 1 मिनट बिफोर टाइम। 12:52 हुआ है, 12:53 का टाइम है। रतलाम भिंड एक्सप्रेस से पिछली बार क्रॉसिंग हुई थी यहाँ पे, जिसकी वजह से हम यहाँ पे थोड़ा सा लेट हुए थे और उसी के बाद थोड़ी सी तबीयत भी मेरी कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन आज देखते हैं क्रॉसिंग होती है नहीं होती, क्योंकि ऐसा दिखा रहा है स्टेटस के हिसाब से कि वो थोड़ा सा लेट है। देखते हैं, जो भी रहेगा सामने ही आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ट्रेन क्रॉस होने वाली है। अब वो भी फाइंड आउट करते हैं। कंप्लेन के बारे में बताऊं तो अभी मुझे रिप्लाई आया था कि आप अपना पीएनआर नंबर और मोबाइल नंबर शेयर करिए, तो अभी तक वही किया है, उसके आगे तो कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पे पीपल के झाड़ बहुत सारे हैं, इसीलिए इस जगह का भी नाम बड़नगर कहा गया है। और एक ख़ास बात आपको बता दूं कि ये बात मुझे बताया था हमारे ही एक व्यूअर ने, जिसका नाम है तन्मय वेद। तो थैंक यू भाई, जो भी है आपने इन्फॉर्मेशन ये शेयर की, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसको बार नगर कहने लगा था और अभी भी दिमाग में वही था। वैसे इसका नाम बार नगर नहीं, बड़नगर है। अब यहाँ से हमारा स्टॉप है रतलाम। अगर आपको खाने की बुकिंग करना है तो यहीं पे कर लीजिएगा, रतलाम की ऑनलाइन बुकिंग, ताकि वो आपको रतलाम पे आपकी सीट पे प्रोवाइड कर दे। और रतलाम पे हम देखते हैं, अगर हम टाइम पे पहुँचे तो दिन का उजाला थोड़ा तो रहना ही चाहिए। और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हमारी लाइन थोड़ी सी हट के और छुपी हुई रहती है, और फिर वो जाके मेन लाइन जो रतलाम दिल्ली वाली लाइन है उस पर कनेक्ट होती है। चलिए देखते हैं आगे की जर्नी। और कुछ अगर और भी कुछ कंप्लेन का फीडबैक आता है या रिस्पॉन्स आता है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन पहुंची है काफ़ी बिफोर टाइम। यहाँ पे हमारी ट्रेन मेरे समझ 15-20 मिनट के आसपास बिफोर टाइम है, तो 25 मिनट के आसपास तो रुकेगी। 6:50 पे छूटना चाहिए। अब देखते हैं, वो तो मुझे लगता है टाइम पे ही छूटना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ ख़रीदना है तो स्टॉल तो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई स्टॉल नहीं है। उसके यहाँ पोहा है और कुछ और स्नैक्स है, चिप्स है, पैक्ड आइटम है, तो वो आप मंगा सकते हो। और ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया, वो भी आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। नहीं तो नागदा पे भी ये रुकेगी, वहाँ पे भी आप खान पान के लिए कोई भी चीज़ मंगा सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ से आगे का रन कैसा रहता है। जब तक ये छूटेगी तब तक तो मेरे समझ से अभी तो काफ़ी उजाला है,
तब तक तो अच्छा खासा सनसेट भी हो चुका रहेगा, लेकिन फिर भी डिस्कवर करते हैं कैसा रहता है यहाँ से नागदा तक का रन हमारा, और फिर आगे भी जर्नी अपनी कैसे रहती है। तो ठीक अपने समय पे 6:50 पे एक्चुअली 1 मिनट ऊपर एक्स्ट्रा रुक गई और हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन से चल दी। मैंने यहाँ से पोहा ख़रीदा था और पोहा काफ़ी अच्छा है टेस्ट में, और वही एक जो स्टॉल था उसी से ख़रीदा था, और रतलामी सेब भी आपने देखा उस पर डाला हुआ था। कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रतलाम जंक्शन चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2023 में यहाँ पे सभी ट्रेन को, राजधानी एक्सप्रेस, टोरंटो एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति, कोई भी जो न रुकने वाली ट्रेन थी उन्हें भी स्टॉप दे दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है रतलाम जंक्शन पे कोई भी ट्रेन बिना रुके नहीं जाती, तो सभी ट्रेन को ऑलमोस्ट स्टॉप मिल गया है, और बुकिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन भी अच्छी खासी, काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर भी। और अभी हमारी ट्रेन का डिपार्चर जब ये प्लेटफॉर्म से कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमारी ट्रेन मेन लाइन की तरफ आएगी और हम कब वो मेन लाइन को ज्वाइन करते हैं। खाने के बारे में आपको कुछ खास बातें बता दूं। पहली चीज़, कैश ऑन डिलीवरी ही लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको खाना डिलीवर नहीं होता है तो आपको रिफ़ंड की परेशानी से नहीं झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, मैंने रतलाम पे ऑनलाइन फूड ट्राई किया था, खाना अच्छा था। क्वांटिटी के पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि शायद वैल्यू फॉर मनी ना लगे, क्योंकि क्वांटिटी आपको हो सकता है कम लगे, लेकिन अगर आप ये देखें कि क्वालिटी क्या है और साथ ही साथ जो पेंट्री कार की कुछ भी प्राइसिंग रहती है, यानी कि 150 की थाली में थोड़ा बहुत दे देना और 80 की थाली में तो नाम के बराबर चीज़ें मिलती है, दाल चावल दे देते हैं ऐसे ही, तो वो सब परेशानी ना झेलना हो, क्वालिटी के मामले में टेंशन ना लेना हो, तो ऑनलाइन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं आप। मैंने अलग अलग जगहों पे ट्राई किया है। रतलाम पे ट्राई किया था, वो गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में। मैंने मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस में झांसी पे ट्राई किया था, वो तो खाना बहुत ही अच्छा था, साथ ही साथ वैल्यू फॉर मनी भी था, क्योंकि 150 रुपये में अच्छी खासी थाली थी। विजयवाड़ा पे भी ट्राई किया था जब मैंने ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में जर्नी किया था। तो ओवरऑल जब भी मैंने ऑनलाइन फूड ट्राई किया है, अमूमन मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। पेंट्री कार में तो भाई कुछ भी प्राइसिंग रहती है, 150 रुपये की भी थाली बोलेंगे, कुछ तो 180-200 तक की बोलने लगे, और जो एक्चुअल प्राइसिंग यानी कि 100 रुपये, 120 रुपये और 80 रुपये की जो वेरिएशन वाली थालियाँ होती हैं, वो तो आपको शायद ही कभी मिल सकती है अगर आप बिल मांगें, आर्ग्यू करें और लड़ाई ना करें, लेकिन अगर आपके पास उतना सब्र है और उतनी आपको जिक्र फिक्र करनी हो तो आप कर सकते हैं। अब ये जो आप सामने फ्रेट देख रहे हो WAG-9 लोकोमोटिव के साथ, ये एक्चुअली मेन लाइन है, जो रतलाम कोटा की मेन लाइन है जिस पे वो चल रही है, और वो तो रतलाम का मेन प्लेटफॉर्म है जिस पे अमूमन कोई भी ट्रेन कोटा से आती है तो वहीं पे रुकती है। और हम अभी इसी दूसरी फ्रेट जो है, जो मेन लाइन पे कोटा की तरफ जा रही है, उसके पैरेलल में चल रहे हैं, और आप सामने देख सकते हो ऊपर एक ब्रिज है। वो ब्रिज एक्चुअली अजमेर से आता है, और कोई भी ट्रेन जिसे इंदौर जाना है वो वहाँ पे ज्वाइन करती है, और वो अच्छा एक बाईपास बन जाता है, क्योंकि ये जो मेन लाइन जिस पे अभी वो फ्रेट खड़ी है, इस पे उसको कट नहीं करना पड़ता और ट्रैफिक को क्रॉस नहीं करना पड़ता है, तो काफ़ी कंट्रोलर को आसानी हो जाती है। अब ये जो मेन लाइन है, इस पे अब हम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि प्लेटफॉर्म से इतनी दूर आने के बाद क्यों ज्वाइन हो रहा है और इतनी देर तक ट्रेन ऐसी स्पीड पे क्यों ट्रैवर्स करती है, क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये बहुत बड़ा हो जाता है, रतलाम पे से ट्रेन्स एग्ज़िट हो जाती हैं, और जैसे अभी ये पूरी फ्रेट बाहर आ गई, अब वो लाइन वहाँ पे खाली हो गई, दूसरी ट्रेन को अगर एंट्री देना है तो वो दे सकते हैं, तो ये आसानी हो जाती है। अंधेरा तो काफ़ी हो चुका है। आई होप आपको ये जो एक्सप्लेनेशन दिया हूँ वो समझ में आया हो। कोई सवाल हो तो फिर भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं नागदा जंक्शन का अराइवल। तो हमारी ट्रेन नागदा जंक्शन पहुंच रही है, और आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है कि कंप्लेन का रेजोल्यूशन हो गया है। कंप्लेन का जो कॉल था DRM रतलाम से आया था मुझे, और अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो आप कोई भी परेशानी है, जेन्युइन परेशानी है, तो कंप्लेन कर सकते हो। 139 हेल्पलाइन नंबर है। बंदा आके फिर टॉवल भी दिया, और ना ही सिर्फ मुझे, बाकी सब पैसेंजर्स को भी कोच में दिया। तो भाई अगर आपको परेशानी हो रही है, आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप एक लेजिटिमेट कंप्लेंट डाल सकते हैं। 139 से भी डाल सकते हैं। खान पान के बारे में है तो IRCTC को भी टैग करके डाल सकते हैं। ट्विटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रेलवे मिनिस्ट्री इंडिया यानी रेल मिन इंडिया को भी टैग करके आप उस पर डाल सकते हैं, जैसी आपको सहूलियत लगे। फास्ट 139 है, लेकिन अगर आपको कॉल नहीं लगाना हो, एक पीसफुल वर्बल कंप्लेन चैट के थ्रू या ट्विटर के अकाउंट के थ्रू डालना हो तो आप डाल सकते हैं।
जो आपको ईजियर पड़े। तो हमारी ट्रेन नागदा पहुंची है, यहाँ पहुंची है 5 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम, ऑलमोस्ट 10 मिनट, और यहाँ पे स्टॉप 2 मिनट का ही है, तो वो 2 मिनट कंप्लीट करिए, प्लस जो बिफोर टाइम है उसे कंप्लीट करके फिर ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप कुछ भी खाने का है तो यहाँ खरीद सकते हो, स्नैक्स भी मिल रहा है, पोहा भी मिल रहा है। रतलाम का तो अच्छा पोहा था ही, यहाँ पे भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही होगा, अगर मेरा मन किया तो लूँगा। खैर, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा के डिलीवरी होती है, क्योंकि मैंने कुछ डिलीवरी बंदों को देखा था डिलीवर करते हुए, यानी कि वो प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर रहे थे। तो ये दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके बाद का इंतज़ार मत करिए, लेट भी हो जाएगा और कोटा आते आते तो काफ़ी लेट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारी ट्रेन यहाँ से कब डिपार्ट करती है, और फिर हम थोड़ा सा आराम करेंगे उसके बाद, क्योंकि फाइंड आउट करना है रात की नींद भी कैसे रहती है और ओवरऑल पंक्चुअलिटी हमारी न्यू दिल्ली पे कैसे रहती है। तो अभी आप देखिए डिपार्चर, फिर मिलते हैं सुबह। तो हमारी ट्रेन नागदा से 7:45 को चल दी, और सामने जो ट्रेन देख रहे हैं वो अवंतिका एक्सप्रेस है। तो चलिए फाइनली अवंतिका एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात हो गई, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। और अब मैं थोड़ा आराम करता हूँ, मिलते हैं सुबह और देखते हैं कब और कहाँ हमारी ट्रेन पहुँचती है। वेरी गुड मॉर्निंग, और इस वक्त हम तुगलकाबाद पे खड़े हैं काफ़ी देर से, क्योंकि आगे CSMT अमृतसर एक्सप्रेस और दक्षिण एक्सप्रेस दोनों हैं, जो कि पता नहीं क्यों तुगलकाबाद के ही पास खड़ी हैं। देखते हैं कब पहुंचती है दिल्ली। रात की नींद ओके थी, क्योंकि आसपास के लोग बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे और वो 11 बजे के बाद सोए थे। तो हाँ, ये एक माइनस मैं बोल सकता हूँ अगर ग्रुप रहता है तो, लेकिन खैर वो भी इंजॉय करते हैं, तो कोई ऐसा खास बड़ा माइनस नहीं। लेकिन सबसे बड़ा माइनस ये था कि कोई भी वॉशरूम में सोप नहीं है, जो मुझे काफ़ी लेट पता चला, वरना शायद इसकी भी कंप्लेंट डाल देते हैं। तो ये है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस, और ये थोड़ी देर में छूटने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जो हम अभी फ़िलहाल कॉशियस स्पीड पे स्किप कर रहे हैं। तो ट्रेन तो काफ़ी ज़्यादा लेट है, क्योंकि 5:20 के भी ऊपर हो चुका है, और पंक्चुअलिटी इस बार तो भाई साहब छोड़ ही दीजिए। तुगलकाबाद पे आपसे बात किया, फिर वॉशरूम गया, थोड़ा और फ्रेशन अप हुआ और इंतज़ार करते रहा, और ट्रेन धीरे धीरे यहाँ पे पहुँची है। तो आप सोचिए कि पौना घंटा यानी कि 45 मिनट ऑलमोस्ट हम स्पेंड कर चुके हैं तुगलकाबाद के आउटर से यहाँ तक। अब क्या ही बताएं, ये है कंट्रोलिंग ट्रैफिक है या ट्रैक वर्क है या जो भी है। तो अगर आपकी कुछ कनेक्टिंग कमिटमेंट है, फ़्लाइट है या दूसरी कोई ट्रेन है, जैसे अगर आप सोच रहे हैं शताब्दी, वंदे भारत या कोई भी ऐसी ट्रेन पकड़ना है, तो आप भाई ये ध्यान रखिएगा कि वो ट्रेन 6 बजे के बाद ही डिपार्ट हो, या आपकी फ़्लाइट है तो वो 7-8 बजे के बाद ही हो, तो आप इजीली शायद पहुंच जाएं। या मेरे समझ से तो फ़्लाइट है तो 9 के बाद ही पकड़िए, क्योंकि उसमें तो चेक इन वो सब के भी प्रोसीजर्स रहते हैं। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस के बारे में आपको बताऊं तो अच्छी ट्रेन थी, मेरी जर्नी एक्सपीरियंस अच्छी थी। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है, अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन से एर्नाकुलम तक जाएंगे तो शायद स्लोएस्ट ट्रेन है दिल्ली से एर्नाकुलम के बीच में, लेकिन फिर भी बहुत ही डिमांड वाली ट्रेन है। और अगर आपको कल्याण पनवेल जाना है तो आप उससे डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हो, और मेरा वीडियो चेकआउट करके आप उसका एक्सपीरियंस पा सकते हैं। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन से बताइएगा। मैं इस ट्रेन में अगर मौका मिला तो फिर से जर्नी करने की कोशिश करूँगा, कैसा रहता है एक्सपीरियंस उस बार का भी आपको शेयर करूँगा। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस ट्रेन से रिलेटेड तो भी कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। चलिए आप ये स्किप एंजॉय करिए, फिर देखते हैं हम कब पहुंचते हैं नई दिल्ली, जो कि हमारी ट्रेन की मंजिल है और हमारा भी डेस्टिनेशन है। हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 6:16 पर नंबर 2414 हजरत निजामुद्दीन मडगांव राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम हजरत निजामुद्दीन वाया कोटा वडोदरा मडगांव will stop at जो सामने आप देख रहे हैं ये है न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका रन बहुत ज़बरदस्त है, स्पीड फैंटास्टिक है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। सीट थोड़ी मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी थी, और आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस ट्रेन में भी जर्नी किया है, वो वीडियो चैनल पे है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा।
आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको उस ट्रेन की मिल जाएगी। हमारी ट्रेन की पहुंचने की इन्फॉर्मेशन दूँ तो हम 1 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अब हम इस बार तो प्लेटफ़ॉर्म नंबर 3 पे अराइव कर रहे हैं। जनरली तो ये 2 या 3 पे नहीं आती, 4, 5, 6 ऐसे आती है। ख़ैर जो भी है, जैसी अवेलेबिलिटी रहती है, ट्रेन को अराइवल मिल जाता है कंट्रोलर से। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कोई इसमें जर्नी करने वाला है तो उसके साथ शेयर करिए। नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। अपना ख्याल रखें। फ़िलहाल के लिए गुड बाय। मिलेंगे फिर कोई नए सफ़र। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।